नमस्कार साथियों, आप सबका पुनः स्वागत है श्रद्धा वेद पुराण में। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 11 श्लोक अर्थ 18। इससे पहले हम लोगों ने अध्याय 1 से 10 तक सभी श्लोक अर्थ सरल हिंदी भाषा में दोनों ही चैनल श्रद्धा एस्ट्रो ज्योतिष, श्रद्धा वेद पुराण में अपलोड कर दिए हैं। आप में से कोई भी व्यक्ति भगवद गीता को सरल हिंदी भाषा में समझना चाहता है, आप हमारे चैनल में आएँ जहाँ आपको 700 के 700 श्लोक अर्थ मिल जाएंगे। तो अर्जुन इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण को क्या कहते हैं? आप ही जानने योग्य परम अक्षर अर्थात पर ब्रह्म परमात्मा है। आप ही इस जगत के परम आश्रय हैं। आप ही अनादि धर्म के रक्षक हैं और आप ही अविनाशी सनातन पुरुष हैं, ऐसा मेरा मत है। यानी जिसका कभी क्षर नहीं होता, वो अक्षर, सदा एक समान रहने वाला परब्रह्म, आप ही उत्पत्ति, विनाश और सृजन करने वाले हैं, और आप ही इस जगत के परम आश्रय हैं। आप के ज़रिए ही जो जगत है वो चलायमान है। अगर किसी का आश्रय लेना ही है तो आपका ही लेना चाहिए। और कौन है आपके जैसा, या ये कहें जितने भी रूप हैं वो सब आपकी ही शक्ति से चलायमान है। इसीलिए आश्रय तो आपका ही लेना चाहिए। जैसे हम कहते हैं ना, अलग अलग हम देवताओं की उपासना कर लें, पितरों की उपासना कर लें और अलग अलग तंत्र साधनाएं करते हैं, तो कहते हैं अगर सब कुछ वो ईश्वर में ही निहित है या ईश्वर के बल से ही बली है, तो आश्रय देने के लिए तो ईश्वर ही परम बली है। उन्हीं के आश्रय में जाना चाहिए, उन्हीं की कृपा में जाना चाहिए। आप ही अनादि धर्म के रक्षक हैं। जो इस प्रकार ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, जो मानक प्रक्रियाएं हैं, इसका फल देने वाला, इसका नियम करता, वास्तव में बनाने वाला वो आप ही हैं। वो ठीक है, तपस्या से अलग अलग ऋषियों मुनियों की बुद्धि में वो कोड ऑफ कंडक्ट या धर्म आचरण वो आ गया, लेकिन उसका संरक्षक जो है वो आप ही हैं। ये कैसे उसकी रक्षा वो आप ही जानते हैं। इसलिए कई बार हमारे मन में ऐसा दम आ जाता है ना, अहंकार, कोई व्यक्ति विशेष के मन में, कि मैं देखता हूं कैसे कोई व्यक्ति धर्म का पालन नहीं करता। देखिए, मैं अपने धर्म के पालन करने के लिए तो मैं ले सकता हूं उसकी जिम्मेदारी, लेकिन मैं जबरदस्ती दूसरों का भी धर्म या दूसरे पूजा पद्धति वैसे के वैसे माने, वो ऐसा नहीं हो सकता। वो ईश्वर की इच्छा से ही चलायमान है। तो कह सकते हैं आप ही अनादि धर्म के रक्षक भी हैं। जब भी ऐसा लगता है कि धर्म की हानि हो रही है तो भगवान आप ही तो आते हैं। मतलब ऐसा नहीं कि कोई व्यक्ति के पास इतना बल है कि वो भगवान को इस प्रकार से बुलाता है। भगवान स्वयं निर्धारित किया हुआ है कि अगर अधर्म का बोझ बढ़ेगा धरती पर तो भगवान फिर से धर्म की स्थापना के लिए आएंगे। और आप ही अविनाशी सनातन पुरुष है। सबसे कह सकते हैं कि सनातन, सदा रहने वाला, जिनका कभी विनाश नहीं होता है, वो आप शुरू से ही हैं। तो कोई कभी ये ना समझे कि वो आएगा या वो चला गया। वो सनातन है, वो ठीक है, एक प्रकार अवतार रूप में, शरीर रूप में वो हमें दृष्टिगोचर होते हैं कि भाई कभी कृष्णावतार, राम अवतार, लेकिन वो सनातन है, सदा रहने वाले। ऐसा कहते हैं कि मुझे जितना समझ में आता है, जितना मैंने आपसे सीखा, आपसे ही जाना, ऐसा मेरा मत है। थोड़ा और सरल करके समझे कि क्या क्या इसमें और हमारे आधुनिक जीवन के अनुसार इनका क्या अर्थ हो सकता है। तो कहते हैं ईश्वर ही अंतिम सत्य है, न शरीर न धन। अलग अलग विषयों के पीछे हम लगे रहते हैं कि भाई हमारा शरीर, हमारा पद, हमारा धन। तो कहते हैं कि भाई आप कुछ भी करते रहिए, एक ना एक दिन हो सकता है किसी को पहले समझ में आता है, किसी को बाद में समझ में आता है, लेकिन वो तो तय ही है ना कि समझ में आ ही जाएगा कि पद, प्रतिष्ठा, धन, शरीर वो तो जीर्ण शीर्ण होना ही है। कोई कह रहा है कि नहीं सर, हम ऐसी दवा तो बना ही लेंगे, ऐसा लगता है कि जैसे शरीर युवा रहे। ठीक, हम थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि आप कई वर्षों तक यदि शरीर को युवा भी कर पाए, तभी भी आपका अपना ही, क्योंकि जिस प्रकार से संसार का डिजाइन है, यहाँ कुछ भी सदा रहने वाला नहीं है, तो आपको कुछ ना कुछ कमी, बेचैनी होती ही रहेगी। इसलिए अगर ये माने बैठे कि मेरा शरीर, मेरा पद, मेरा धन ये मुझे सदा सुख दे सकता है, तो गलत है। तो इसलिए पाने योग्य जो वस्तु है या जो विचार है, हमें
तत्व ज्ञान को पाना है। वही एक ऐसा ज्ञान है जिसको पाने के बाद फिर कुछ और पाना शेष नहीं रहता। और तत्व ज्ञान का मतलब एक प्रकार से हमने परमात्मा को या अपने वास्तविक स्वरूप को जान लिया। तो जानने योग्य केवल परमात्मा ही है। और यहां पर कहते हैं कि जिस प्रकार कहते हैं कि पर ब्रह्म परमात्मा, तो कहते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश, यहां कृष्ण स्वयं को सगुण निर्गुण ब्रह्म के रूप में प्रकट करते हैं। कि माने वो उस अगर हम देखा जाए तो अलग अलग प्रकार के सत्व रज तम, और फिर वो निर्गुण भी है वो, यानी इनसे इनमें को ऐसा देखा जाए, क्योंकि हमें वास्तव में तो उस रूप को भी समझना होगा जो सत्व रज तम से परे का रूप है। तो कहते हैं कभी वो गुणों के साथ दिखाई देते हैं, कभी वो बिना गुणों के दिखाई देते हैं। यानी जो इस प्रकार के हम बोलते हैं सत्व बहुत अच्छा है, राजसिक जो है वो मन के लिए है, तामसिक वो हम अहंकार को बढ़ाने के लिए, इस प्रकार अलग अलग जो है। तो कहते हैं कई कई बार वो सगुण दिखाई देते हैं, कई कई बार वो निर्गुण। आप दोनों ही सत्य है। धर्म का रक्षक कोई संस्था नहीं, ईश्वर स्वयं है। ठीक है, तो धर्म का ये जो नियमावली है ये किसी केवल देवता के अधीन, या कई बार हम कह देते हैं संसार में ये संस्था है वो धर्म, वो अपना ही धर्म का पालन कर ले, वो ही बहुत बड़ी बात है। ये इतना सूक्ष्म है, इतना कठिन है धर्म की जानकारी लेना। तो हम अगर जबरदस्ती ही किसी पर कोड ऑफ कंडक्ट लागू करने लग जाए, हमें पता लगा हम तो अपना धर्म पालन नहीं कर पा रहे हैं, दूसरे के लिए हम इतना ज्यादा क्रोध कर रहे हैं, इतना ज्यादा उसको प्रताड़ित कर रहे हैं, वो ठीक नहीं है। तो क्योंकि भगवान स्वयं कह रहे हैं, जैसे यहाँ कहते हैं शाश्वत धर्म गोप्ता, माने का यही भाव है कि ईश्वर स्वयं उसको कोड ऑफ कंडक्ट को बनाए रखता है। जब वास्तव में ही जरूरत होती है तो फिर भगवान स्वयं आ जाते हैं। ठीक हो गया। तो ईश्वर समय से परे हैं। ठीक हो गया। ना जन्म ना मृत्यु ना कभी क्षय होता है। तो उनको केवल समय से बांध कर देखना, जैसे मैंने बताया कि भाई उस समय पर थे इस समय पर नहीं है, सतयुग में थे कलयुग में नहीं है, ऐसा नहीं है। वो सनातन है, अविनाशी है, वो सदा उतना ही बल उनका आज भी है। लेकिन हमारी भावना, हमारी जो जुड़ाव है वो तो होना चाहिए ना ईश्वर के प्रति, तब वो वैसा स्वरूप हमें दिखलाएंगे। अभी पता लगा हमारा जुड़ाव तो पूरी तरह से मैं मेरेपन पे है, फिर भी बोले हम कि भगवान दिखाई नहीं देता है, भगवान सुनाई नहीं देता। कैसे सुनाई देगा, कैसे दिखाई देगा? ठीक हो गया। तो युग बदलता है, वो बात सही है, लेकिन वो अविनाशी सनातन जो है वो सदा एक सा है। वो ऐसा नहीं कि भाई वो अभी ज्यादा हो जाएगा कम हो जाएगा, वो बराबर रहेगा। भक्ति और ज्ञान का संगम। अर्जुन यहाँ केवल भक्त नहीं तत्वज्ञानी भी बने हुए, ऐसा माने इस प्रकार की बात कर रहे हैं। अब भगवान के साथ उनका बहुत लंबा संवाद चल रहा है। तो वो तो बात तय है कि जब कोई हमें सामान्य व्यक्ति को, हम जैसे व्यक्ति को धर्म का दोराहा आता है और व्यक्ति फिर ये तय कर ले कि नहीं मुझे सीखना है, पहली तो ये टोन होनी चाहिए। कई बार व्यक्ति को ज्ञान भी नहीं है और वो सीखना भी नहीं चाहता है, तो फिर तो उसका कौन ही भला कर सकता है। अभी ज्ञान नहीं है लेकिन मैं सुनने के लिए तैयार हूं। जैसे शुरुआत में जब अर्जुन को धर्म संकट आया तो अर्जुन ने कहा प्रभु आप बताइए, आप जो सही मार्ग है मेरे लिए वो बताइए। तो जब आप इस प्रकार से किसी गुरु के शरण में जाएंगे और उनके शरणागति हो जाएंगे तो फिर कोई ना कोई मार्ग तो मिल ही जाएगा। लेकिन अहंकार में चूर है कि नहीं, माने मैं जो सोचता हूं वो सही है और अपने सोचने से भी अशांत है, तो फिर आपकी कौन मदद कर सकता है। इसीलिए एक शरणागति, एक अच्छे शरणागति के ये लक्षण है कि भाई वो समर्पण कर दे। जैसे अर्जुन ने भगवान को कहा कि प्रभु आप मुझे सद्मार्ग बताइए, तो यहाँ पर फिर वो इस प्रकार का अगर हमारा भाव होगा तो हमें वो भगवान ज्ञान प्रदान करेंगे, हमारे नेत्र जो हैं ज्ञान नेत्र खुल जाएंगे। ठीक हो गया, तत्वज्ञानी बन गए। आज के जीवन में संदेश कह सकते हैं कि जब जीवन अस्थिर लगे, क्या याद रखना है कि हमारा आधार जो है वो ईश्वर है। जब धर्म डगमगाए, ईश्वर स्वयं ही रक्षा करते हैं। ठीक हो गया, इसलिए उतावला होने की जरूरत नहीं है। जब अहंकार आए, सब कुछ उसी में स्थित है ऐसा विचार करें। ठीक हो गया, माने अगर आएगा भी तो उसको उसके रूप के साथ जोड़ लेंगे तो अहंकार अपने आप मंदा पड़ता चला जाएगा। जब भय आए तो यह अविनाशी है और भगवान का स्वरूप है, उनकी शरण में जाइए तो भय अपने आप समाप्त हो जाएगा। जैसे वो हर जगह रहता है, ऐसा नहीं कि भाई उस भगवान की पहुंच वहां है वहां नहीं है, वो हर जगह है। वो सत्व रज तम तीनों ही है। कोई ये ना समझे जैसे आजकल बोलते हैं कि तंत्र कर जाएगा, कोई तांत्रिक है उसने मुझ पर कोई प्रयोग कर दिया, उसने काला जादू कर दिया तो मैं अब कैसे, मैं तो भगवान का भक्त हूं, मैं कैसे उससे निवृत्त हो पाऊंगा। वो शक्ति अगर कहीं है, कहीं बल, इस अखिल ब्रह्मांड में शक्ति यदि किसी के पास है, वो परमात्मा के अलावा किसी की शक्ति हो ही नहीं सकती। जब आप ऐसा मानते हैं तो फिर
कोई भी तंत्र मंत्र आप पर कभी काम ही नहीं करेगा, चाहे उसने कितना अर्जन किया है। ठीक हो गया, ये बात अच्छे से समझ लेनी है। मैं कभी ये नहीं कह रहा हूं कि वो जो तामसिक व्यक्ति है वो कोई तामसिक शक्ति अर्जित नहीं कर सकता, वो कर सकता है, लेकिन एक सच्चे भक्त पर उसकी शक्ति निरर्थक सी जान पड़ेगी, उसका कोई प्रभाव नहीं दिखाई देगा, बल्कि उस शक्ति का उस तामसिक व्यक्ति पर उल्टा ऋणात्मक प्रभाव ही पड़ जाएगा। यानी अगर किसी भक्त को छेड़ने का प्रयास किया किसी तामसिक व्यक्ति ने, तो फिर वो उसका गलत ही वो शक्ति एक प्रकार से उसी का खुद का सर्वनाश कर देगी। इस प्रकार के एक दो नहीं सैकड़ों उदाहरण आपको ऐसा कथाओं में मिलते हैं कि भाई कोई ऐसा तामसिक व्यक्ति था, उसने अपने तमस का, अपने अंधकार का, अपने तंत्र विद्या का गलत प्रयोग किसी भक्त पर करना चाहा, तो फिर वो उस जिसने करना चाहा उसका ही नाश कर दिया उसने। ठीक हो गया, तो ये ध्यान रखना है। इसीलिए अपने को कभी भय नहीं करना है किसी भी कोई व्यक्ति सामान्य कि भाई ये तो अधर्मी है, मैं भगवान का भक्त हूं, कैसे मेरी रक्षा होगी। भाई भगवान अविनाशी है, उनका कभी विनाश नहीं होता और वो परम शक्तिवान है। जब जब उनको जो करना है वो कर ही देते हैं। उनको किसी का भय है क्या कि भाई ये इसका मुझे भय है, मैं सबके सामने नहीं आ सकता? वो सबके सामने आ सकता है। अभी यहां पर भी तो वही दिखा रहे हैं भगवान। ये कोई इल्यूजन, कोई भ्रम नहीं है, ये कोई भ्रम की स्थिति नहीं है। महाभारत युद्ध के युद्ध स्थल कुरुक्षेत्र के मैदान में भगवान विराट स्वरूप दिखा रहे हैं। किसी का कोई भय है क्या कि भाई तू मुझे रोक दे? और देखिए कितना आश्चर्य इसमें डालने वाली बात है कि भगवान का विराट स्वरूप दिखाया जा रहा है, अर्जुन के साथ संवाद चल रहा है, ये सब हो रहा है, और वो दुर्योधन जैसे मूढ़ जो व्यक्ति हैं वो केवल यही समझ रहे हैं कि कुछ मिनटों का संवाद, एक सामान्य संवाद चल रहा है, उनको कुछ विराट स्वरूप दिखाई नहीं दे रहा। ऐसा होता है, ये कोई ना समझे कि केवल द्वापर, त्रेता या सतयुग में ही होता है। वो कलयुग में भी ऐसे कई भक्तों के उदाहरण आपने पढ़े होंगे, लेकिन उस प्रकार का दृष्टि, उस प्रकार का मनोवृत्ति, उस प्रकार का समर्पण तो चाहिए ना। अगर कोई वास्तव में आज भी कोई अपने आप को समर्पित करता है, भगवान की भक्ति में है, तो उसको आज भी उस प्रकार के दिव्य अनुभव होंगे। और किसी के होने का भगवान को थोड़ी कोई वो है कि भाई यहाँ पर सत्ता के अधिकारी बैठे हैं, यहाँ पर ये तंत्र मंत्र करने वाले बैठे हैं। भाई वो तो सर्व है, सब कुछ जानता है, सबको देने वाला ही वही है। ठीक है, जब हम भगवान के भक्त होंगे तो हमें ऐसे ही विचार करना चाहिए। मैंने कई बार जब संवाद करता हूँ तो ये चीज़ हम ज्योतिष में भी मैं सुनता हूँ कि भाई किसी ने हम पर कुछ करा दिया है। देखिए ये वाक्य सरासर, आप जब ऐसा विचार करते हैं भगवान के भक्त होकर, मुझे लगता है ये अनावश्यक अपनी गलती को ना मानकर उल्टा दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाने का तरीका है। भाई प्रारब्ध से जब बुरी दशाएं चलती हैं, वो अपने को मिलना तय है, वो तो मिलेंगी। अब उसमें कारण हो सकता है सामने वाला व्यक्ति बन गया हो, लेकिन जब मैं उसको सहजता से स्वीकार करने लग जाता हूं कि कुछ ना कुछ ऐसा प्रारब्ध रहा होगा, कुछ मैंने गलती, हो सकता है जाने में नहीं पता है मुझे, अनजाने में हो गई हो, लेकिन गलती का फल मुझे मिल रहा है। जब ऐसा टोन रहता है भक्त का, तो उसकी गलतियां भी क्षमा हो जाती हैं, उसका बुरा समय भी अच्छे समय में बदल जाता है। लेकिन जब कोई व्यक्ति अहंकार में चूर है, मैं कभी गलत कर ही नहीं सकता हूं, मैंने आज तक कभी गलत करा ही नहीं, ये ऐसा कैसे होगा मेरे साथ, तो उसको फिर और पनिशमेंट, और ज्यादा दंड मिलता है। इसलिए तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, ऐसा भगवान का सच्चा भक्त होकर, ठीक है प्रभु आपने ही हमें बहुत बढ़िया समय भी दिलाया था, अब कुछ समय अगर ऐसा बुरा भी आया तो भी वो उसको आपकी कृपा मानकर स्वीकार करता हूं। और जैसे सदा सुख नहीं रहा ऐसे सदा दुख भी नहीं रहता, वो चला जाएगा और उसके बाद फिर से सुख आएगा। तो लेकिन मैं उसके लिए बेचैन नहीं हूं, मुझे तो अब ये समझ में आ गया है कि ये सुख और दुख का पहिया लगातार चलता रहेगा, इसीलिए मुझे तो ये निवृत्त होना है, अब मुझे तो मुक्ति को पाना है, परम जिसको परमानंद, परम सुख को प्राप्त करना है, जहां पर फिर दोबारा ना दुख आएगा ना फिर दोबारा सुख की कामना होगी। ठीक हो गया, तो बहुत सुंदर 11वें अध्याय का ये 18वां श्लोक अर्थ रहा। श्लोक अर्थ आपको कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले श्लोक अर्थ के साथ, तब तक के लिए जय श्री भगु पराशरा, जय श्री शुक्राचार्य, नमस्कार।